मॉडर्न जड़े ने शस्त्र अभ्यास के केंद्र जिन्हों शूटिंग रेंजा कहते हैं वह भी कायम कीतियां जान, कोई हरज नहीं है। साध संगत जी जड़े दूसरे लोग है वो लुक छिप के जड़े है अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, शस्त्रां की ट्रेनिंग दे रहे हैं। असी लुक छिप के नहीं देंगे, असी शरेआम देंगे, खुलेआम देंगे। सरकार भी मनती है कि शेरां की कौम है, क्योंकि शेरां नूं काबू करने वास्ते बड़े बड़े पिंजरे जिहड़े ने जां बड़ियां बड़ियां दीवारां खड़ियां कीतियां जांदियां, गिदड़ां नूं रोकण वास्ते पिंजरे खड़े करन दी जरूरत नहीं पैंदी सरकारां नूं। साहब जी दे स्थान दे उत्ते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे उन्हां महान योधियां सूरबीरां नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हैं, जिन्हां ने जून 1984 दे विच भारती फौज का डट के मुकाबला करदियां शहादतां दे जाम पीते। बहुत ही सूरबीर महान योधे संत जरनैल सिंह जी पिंडरांवाले महापुरख, अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी और बहुत ही सूझवान नीतिवान जरनल भाई सुबेग सिंह जी। इन्हां तो अलावा अज दे दिन जून 1984 दे विच इस अस्थान दे उत्ते भारती स्टेट दे नाल लड़दियां बेअंत सिखां ने शहीदी दित्ती है, जिहदे विच बीबियां भी सन, बजुर्ग भी सन, बच्चे भी सन, नौजवान भी सन। और असीं उन्हां शहीदां नूं याद करन वास्ते अज इकट्ठे होए हैं। जिस वक्त भारत 1947 दे विच भारती लोगों के कहण मुताबक आज़ाद होया, सिखां नूं नप्पण दी, सिखां नूं कुट्टण दी पॉलिसी जिहड़ी है उस वेले तैयार हो गई सी और तैयार की सी जवाहर लाल नेहरू ने कि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर सिखां नूं नप्पणा है, सिखां नूं कुट्टणा है, सिखां नूं दबना है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर करना है, समाजिक तौर पर कमज़ोर करना है, धार्मिक तौर पर कमज़ोर करना है और राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर करना है। ये नीतियां 1947 च बन गई और उहदा सिट्टा 1984 दे विच श्री अकाल तख्त साहिब, सचखंड श्री हरमंदर साहिब ते 37 होर गुरुद्वारे साहिबाना दे विच हमलियां दे रूप दे विच निकलिया। मैं कुछ गल्लां साझियां करनियां। ये जिहड़ी बादशाहत का संकल्प है या राज का संकल्प है, ये सानू गुरु साहिबान ने दिता है और असी अपने अरदास के दौरान दौरे दे विच इस संकल्प नूं दोहराउने हैं, राज करेगा खालसा, और दोहराउंदे रहना। जिहड़ा सिख है जिहदे केसां दे विच अमृत है, जिहदे नेत्रां दे विच अमृत है, जिहदे मुख दे विच खंडे बाटे दा अमृत है, वो राज दे संकल्प तो मुनकर नहीं है और ना मुनकर हो सकता है। ये गल वखरी है कि कोई खुलेआम मानसा वर्गा खुलेआम कहंदा है और साडे वर्गे दबी जुबान च कह दिंदे हैं। असीं पढ़दे हैं कि राज करेगा खालसा। कौन राज करूगा? खालसा राज करूगा। ते जे असी राज करने, राज लेने, तो सानू खालसा बनना पएगा। अज साडे सामने बहुत सारियां चुनौतियां जिहड़ियां ने वो खड़ियां ने, जिहड़ियां सानू कमज़ोर कर रहीआं ने, धार्मिक तौर के उत्ते, समाजिक तौर के उत्ते और आर्थिक तौर के उत्ते। सानू धार्मिक तौर के उत्ते कमज़ोर करने वास्ते पंजाब की इस धरती के उत्ते ईसाईयत का प्रचार जिहड़ा है बड़े जोर शोर के नाल चलाया जा रहा है। पंजाब के अंदर पिंड पिंड चर्चां बन रही और मसीतां बन रही। ये साडे वास्ते चिंता वाली गल है, साडे वास्ते फिक्र वाली गल है। मैं सारे महापुरखों नूं, जिन्ने भी सिख धर्म नाल संबंधित महापुरख है जिहड़े प्रचार की सेवा करते रहे ने, मैं उन्होंने ये कहना चाहांगा कि एक बारी फिर निकलो,
ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਕੱਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਜਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੱਕਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦਹਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਕਲੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੀਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਆਂ ਦੱਬ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਣੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
मैं सारिया सत्कारत पोलीटिकल पार्टियां दे खास तौर पर सिख पार्टियां दे आगू बैठे ने, उन्हां दा धन्नवाद करदा है। आप सारी संगत दा धन्नवाद, सिख जथेबंदियां संप्रदावां दा, संस्थावां दा धन्नवाद। असीं इकट्ठे होके चलीए। पिंडा बड़ा बिखड़ा है साध संगत जी। जो कला बंदा कोई पिंडे के उत्ते सफ़र करता है तो बहुत तंगी आउंदी है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पैंदा है। पर जो काफले बना के बिखड़े पिंडियां दे उत्ते तुरिया जाता है, मतभेद भुला के, तो उदों बिखड़े पिंडे भी जिहड़े है वो आसान हो जाते हैं। असीं बुलंदियां छूवांगे, गुरु दे बन जाइए। गुरु साडे नाल है, गुरु दी असीस साडे नाल है। सारी संगत का बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पुछया भी इन्हें सुरक्षा घेरे क्यों? कहते जी सिखां की सुरक्षा वास्ते। और सिखां नूं सुरक्षा की लोड़ नहीं है, शेरां नूं सुरक्षा की लोड़ नहीं है। हाँ, शेरां तो सुरक्षा की लोड़ है। ते तुसीं शेरां तो सुरक्षित करने वास्ते ये जिहड़े सुरक्षा दस्ते या सुरक्षा दीवारां जिहड़ियां ने बनाईयां ने, ये सानूं दिस रहीआं ने। ते शेर जिहड़ा है, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा पैदा कीता खालसा है, वो किसी ते नहक्का हमला नहीं करता, किसी ते बेवजह जिहड़ा है अपना पंजा नहीं मारदा, बेवजह जिहड़ा है वो किसी वाल दहाड़दा नहीं है। हाँ, कोई स्टेट दा भेजिया जिहड़ा भेखी जिहड़ा है नकली दाड़ी केस ला के भावें कोई जुल्म कर जे, भावें कोई किसी ते जबर कर जे, पर जिहड़ा गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दा सिख है वो कदे भी जुल्म वाल जिहड़ा जुल्म रोकदा जरूर है लेकिन जुल्म नहीं करता। मैं सिख संस्थावां नूं ये कहना चाहांगा कि अज जरूरत आ गई है, जिवें धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने खडूर साहब की धरती के उत्ते मल अखाड़े कायम किए सी। अज गतका अकैडमियां ते गतके अखाड़े जिहड़े ने साडीआं संस्थावां गुरुद्वारा साहिबान के अंदर कायम करन, और मॉडर्न जिहड़े ने शस्त्र अभ्यास के केंद्र जिन्होंने शूटिंग रेंजां कहंदे ने वो भी कायम कीतियां जाण, कोई हरज नहीं है। साध संगत जी, जिहड़े दूसरे लोग है वो लुक छिप के जिहड़े है अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, शस्त्रां की ट्रेनिंग दे रहे हैं। असी लुक छिप के नहीं देंगे, असी शरेआम देंगे, खुलेआम देंगे। अज वक्त आ गया, असी इकट्ठे होइए, असी अपने नौजवानों को नशियां तो बचा के शस्त्र अभ्यास वाले पासे लाइए, बाणी दे अध्ययन वाले पासे लाइए, और विद्या दे लई उन्हां नूं इन्ना प्रवीण कर दईए कि साडे सिख नौजवान जिहड़े मुल्क दे विच भी जाण, यहूदियां वांगू उन्हां दी इकोनॉमी नूं जिहड़ा है वो काबू कर लैण। जदों साडे नौजवान इस काबिल बन गए कि दुनिया के मुल्कां दे विच जाके उन्हां दीयां इकोनॉमियां दब लईआं, ते साडा राज जिहड़ा है दुनिया की कोई ताकत जिहड़ी है वो रोक नहीं सकूगी। सचखंड श्री हरमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब ते जिन्हें भी हमला किया वो बर्बाद होया है। जिहड़ी पार्टी ने हमला किया वो बर्बाद होया है। और जिहड़े मुल्क ने साथ दिता रशिया वर्गा, उन्होंने एक निक्के जे मुल्क ने जिहड़ा वाणी पा रखिया है। और जिन्ना चिर पंथ की शरण दे विच आके सीस नहीं झुकाउंदे रशिया वर्गे, इन्हां नूं टुटणों कोई नहीं बचा सकता, इन्हां नूं डुबणों कोई नहीं बचा सकता, और इन्हां नूं मरनों कोई नहीं बचा सकता है। ये गुरु नानक साहब का दर है, गुरु नानक साहब का घर है। अंत दे विच मैं सारिया सत्कारत पोलीटिकल पार्टियां दे खास तौर पर सिख पार्टियां दे आगू बैठे ने, उन्हां दा धन्नवाद करदा है। आप सारी संगत का धन्नवाद, सिख जथेबंदियां संप्रदावां दा, संस्थावां का धन्नवाद। असीं इकट्ठे होके चलीए। पिंडा बड़ा बिखड़ा है साध संगत जी। जो कला बंदा कोई पिंडे के उत्ते सफ़र करता है तो बहुत तंगी आउंदी है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पैंदा है। पर जो काफले बना के बिखड़े पिंडियां दे उत्ते तुरिया जाता है, मतभेद भुला के, तो उदों बिखड़े पिंडे भी जिहड़े है वो आसान हो जाते हैं। असीं बुलंदियां छूवांगे, गुरु दे बन जाइए। गुरु साडे नाल है, गुरु दी असीस साडे नाल है। सारी संगत का बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।